तो जैसा कि आप सबको विगत है कि हमारे आदरणीय बावेसा और आपके गुरुजी जिनका देहांत 10 तारीख को हो गया था सुबह, जब हम उनको हॉस्पिटल से लेके आए उसके बाद उन्होंने अपनी जो अंतिम सांस है सबसे पहले उन्होंने अपने घर में ली और उसके बाद जो उन्होंने अपना जो आत्मा उनकी शरीर से मुक्त हुई वो हॉस्पिटल के दौरान हुई। तो एक छोटी सी एक जीवन यात्रा जो उनकी रही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। बहुत से ऐसे बावेसा के शिष्यगण हैं जिनको उनकी इस यात्रा के बारे में पता भी है, नहीं भी पता है, तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ आप सबकी आज्ञा के साथ। हमारे बावेसा श्रीमान राव राजा नंद सिंह निराला, जिन्होंने ज्योतिष विशेषज्ञ, तांत्रिक एवं पंडित की उपाधि भी हासिल करी, जो कि गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं। जो नाम आपने उन्हीं को दिया, आप उन्हीं से उसी नाम से उनको संबोधित करते थे। उनकी जीवनी की आज हम आप सबसे साझा करने वाले हैं। तो बात है सन 1937 के 5 अप्रैल की, जब उनका इस धरती पर उनका जन्म हुआ और वह इंद्रगढ़, जो कि आज एक गांव के नाम से जाना था, लेकिन उस समय में इंद्रगढ़ स्टेट हुआ करता था। जैसे बूंदी एक अलग स्टेट था, कोटा एक अलग स्टेट था, वैसे इंद्रगढ़ एक अलग स्टेट हुआ करता था। वहां पर उनका जन्म हुआ। श्री नंद सिंह जी ठिकाना बड़ौदा के जागीरदार श्री रूप सिंह जी एवं माता श्रीमती सरदार बाई के ज्येष्ठ संतान अर्थात सबसे बड़े पुत्र थे। परंतु उनका पालन पोषण उनके नानी साहब श्रीमती जवाहर बाई ने किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई, जहां पर व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से थी कि 5वीं कक्षा तक उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उनके बस्ते का भार क्या था, क्योंकि उनके साथ में पूरा एक लवाजमा चला करता था। तत्पश्चात उनकी शिक्षा बूंदी में पूर्ण हुई। आपके पिताजी उस समय जाने माने वकील थे और उनके नाना साहब जो कि बैरिस्टर थे। तो अगर उस समय की बात करें तो बैरिस्टर की उपाधि विदेश जाके ले जाया करती थी। तो उस टाइम से जो परिवार रहा है वो एक तरह से हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा परिवार रहा है। शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही इनका विवाह सन 1957 में श्री भूर सिंह जी ठिकाना सूरज निवास श्री पुत्री जतन कंवर से संपन्न हुआ। आपके 4 पुत्र एवं 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। आप उस समय अपने सामर्थ्य अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पूर्ण करवाई कि आज इनकी सभी संतानें, ज्येष्ठ पुत्र, छोटे पुत्र, सभी पुत्र जो हैं सरकारी सेवाओं में कार्यरत रहे। इनमें से जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री रविंद्र सिंह जी और श्री वीरेंद्र सिंह जी, उनके जीवन काल में ही उन्होंने सेवानिवृत्ति प्राप्त करी। श्रीमान नंद सिंह जी निराला जी की जीवन शैली हमेशा साधारण रही, परंतु आपका एक असाधारण व्यक्तित्व कि वह हमेशा धनी रहे। अपने बालपन में ही 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने अधिक रुचि होने के कारण दिव्य विद्या का अध्ययन किया और उसमें पारंगतता प्राप्त करी। उसके उपरांत जब आप बूंदी से कोटा ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल से आते थे, तब उन्हीं दिनों में आपका शारबाग के पास बैठने वाले एक सुप्रसिद्ध दिव्य महात्मा से उनकी मुलाकात हुई और इनकी ईमानदारी और एक प्रगाढ़ रुचि को देखते हुए उनसे कई प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त करी। इसके बाद आपने अपनी शक्तियों को जीवन भर लोक सेवा में अर्पित किया, जिसके कारण आज आप उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं, गुरुजी के नाम से जानते हैं। साथ ही अपने भगवान में अटूट भक्ति और श्रद्धा होने के कारण आपने अपनी जमा पूंजी से अपने निज आवास में सार्वजनिक मंदिर का निर्माण करवाया, स्थापित करवाया और अपना शेष जीवन राधा कृष्ण के नाम कर दिया। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप एक उत्कृष्ट राजकीय शिक्षक रहे, जिन्होंने सदैव अपने छात्रों को संतान समझा और आज इसी कारण उच्च पदों पर कार्यरत जो उनके पढ़ाए हुए छात्र हैं वह सभी उनको अपने पिता तुल्य सम्मान देते हैं। निराला जो कि उनका उपनाम था, यदि हम इस नाम की बात करें तो उन्हें कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे स्कूल के लिए चौक का निर्माण करना, संगीत, नृत्य, चित्रकला, उद्योग कला, अंग्रेजी विषय में पाक कला, संगीत, यंत्र वादन इत्यादि में निपुण होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ, क्योंकि इन सभी विद्याओं के साथ उनके साथीगण उनको निराला जी कहकर बुलाते थे। तो उनके नाम के साथ ही ये जो नाम था उनका जुड़ गया। जीवन काल में इतनी ख्याति और सफलता के पीछे आपका वर्षों का संघर्ष रहा। फिर चाहे वो बूंदी से कोटा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, दीवारों पर चित्र बनाना हो, हलवाई की दुकान पर काम करना हो, और अपने कभी परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ा।
आपका प्रारंभिक जीवन भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, पर आपने अपने अनूठे व्यक्तित्व के कारण अपने जीवन को हम सभी के लिए एक आदर्श के तौर पर स्थापित किया। समाज सेवा की यदि बात करें तो इसमें आपका विशेष रुझान एवं योगदान रहा। आपने हमेशा गरीब बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था प्रदान करी, फिर वो बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना हो या सरकारी स्कूलों में शिक्षा सामग्री को बंटवाना हो, ये सब उसमें शामिल रहा। आपने समाज के हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया और सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। इसमें ऑटो वाले से लेकर, जो कि बावेसा का एक, मैं कह सकता हूं कि एक पर्सनल ऑटो वाला जो उनको सभी जगह पर लेके आता था, वहां से बात करें गृह सहायिका, सबके साथ सम्मान से उनको शामिल किया। आपने अपने समाज बंधुओं का निज आवास पर दो बार जो है सम्मान समारोह से आयोजित किया। आपने कई लोगों को गुरु मंत्र द्वारा दीक्षित किया। आपने अपनी सिद्धियों को हमेशा लोक सेवा के लिए समर्पित किया। आप सदैव अपने भक्तों के लिए तत्पर रहे। उनकी कुशल विद्या और अपनी सटीक भविष्यवाणी के आधार पर आप सभी के साक्षी भी रहे। आप अपनी विद्या में इतने निपुण रहे कि आपसे कोई भी यदि कोई प्रश्न किया जाता तो आप उसका संक्षिप्त विवरण लिए ही बना, किसी व्यक्ति विशेष को जाने बिना ही उसके बारे में आप सटीक भविष्यवाणी और उसकी जानकारी दे दिया करते थे, और इसमें आपकी कुशलता थी। आप अपने भक्तों से अपना विशेष प्रेम रहा। उनके कार्यों को सिद्ध करवाना आपके जीवन में विशेष लक्ष्यों में वह प्रथम रहा। आपके भक्तों की आप पर अटूट श्रद्धा रही, वह हमेशा आपके लिए तत्पर रहे। आपके भक्तों की श्रद्धा आपके लिए इतने चरम पर है कि वो आपको भगवान समान पूजते हैं। आपका देहांत उनके लिए इतना शोकजनक है कि वो कहते हैं कि आपके साथ गुरुजी हमारे एक युग का अंत हुआ। अपनी परिवर्तनशील सोच एवं मधुर स्वभाव के कारण आप हमेशा अपने परिवार के चहीते रहे। आज एक सफल, सुखी और संपन्न परिवार बनाने में आपका और आपकी अर्धांगिनी श्रीमती यत्नेश लता, जिनका नाम जतन था, लेकिन आपकी हिंदी में विशेष रुचि और हिंदी प्रेमी होने की वजह से शुद्ध हिंदी में आपने उनका नाम जतन से यत्नेश लता किया। साथ ही अपने अमूल्य व अविस्मरणीय योगदान आप दोनों का हमें रहा। आपकी धर्मपत्नी हमेशा आपके संघर्ष की साक्षी रही एवं भागीदारी रही, और आपने उन्हें प्रेरणा मानकर उनके साथ बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का सफर तय किया। आप हम सब में सदैव परिवार के साथ प्रेम के बीज बोए, एकजुट रहने की शिक्षा दी। आपने हमें एक सात्विक एवं साधारण परंतु परिश्रमी जीवन यापन करना सिखाया, और हमने आपको वचन दिया कि हम आपके सिद्धांतों और परंपराओं को आगे ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपने अपनी पौत्र वधुओं व अपने पुत्रों को सबसे ज्यादा सम्मान व प्रेम दिया तथा उनकी इच्छाओं और आशाओं का हमेशा ध्यान रखा। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि उन्होंने आपको आपके सुकर्मों के फलस्वरूप अपने पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, प्रपौत्र, प्रपोत्री, दोहिते, परदोहिते, पुत्र एवं पौत्र वधुओं के साथ एक आनंदमय समय व्यतीत करने का अवसर दिया। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपका सानिध्य मिला। हर त्योहार, हर विशेष दिवस आप विशेष बनाते थे, फिर चाहे वो आपके द्वारा लाए गए उपहार हो या आपका आशीष हो, सबके चेहरों की मुस्कान हो या सबके साथ रहने की रौनक, सब आपके होने से संभव हुआ। निराला परिवार का चमकता सितारा अब देवलोक की शोभा बढ़ाने गया है। आज भले ही हम सबके बीच आप ना रहें, पर अपने मूल्यों और संस्कारों के रूप में आप हमेशा सबके हृदय में सुमन रहेंगे। तो हृदय सुमन जो है वो उनके ज्येष्ठ पुत्र हमारे आदरणीय विक्की भैया, जो उनके दिल के बहुत करीब रहे। धन्यवाद। ये हमें कुछ शोक संदेश प्राप्त हुए हैं श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल सरवाज के समाज से, स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के यहाँ से। शोक संदेश हमें राकेश जैन मड़िया साहब के यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोपाल राम मंडा जी के यहाँ से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है पार्षद वार्ड नंबर 78 से, नगर निगम दक्षिण कोटा। लव शर्मा नेता नगर निगम कोटा उत्तर से हमें शोक संवेदना प्राप्त हुई है। पवन मीणा जी उप महापौर नगर निगम कोटा से भी हमें यहाँ पर शोक संदेश प्राप्त हुआ है। बावेसा के अति प्रिय शिष्य रहे डॉक्टर सूरी साहब, तो उनका एक संदेश है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया कनाडा रहते हैं। तो सूरी साहब की फैमिली की तरफ श्रद्धांजलि की लेट श्री रण सिंह निराला जी was known to everyone as Guruji is out of this respect, but
He was like a real Guruji of our family. So we met this first time in 1990 when he, along with his son Narinder, come to our house in the railway colony, and we got a highly impressed with his kind behavior. Also, his 35 years since then, he helped and guided us in our day-to-day difficulties, and he gave a lot of blessings to our sons and their competitive exam, not only in India but also in their come in the US. He was like godfather of our whole family. We always talk to him whenever we were not that had some time problem. So we are getting any problem, we are discussed with the Guruji also. So we will miss him very badly. His death has created a big vacuum in our life. His biggest wish to Mark. Thank you. किसके? सभी के, पूरी फैमिली आ गई उसमें. ठीक है. जो भी लोग श्रद्धांजलि आके फूल चढ़ाते हैं, तो आप जो भी श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्पित करना चाहते हैं यहाँ पर आके फूल चढ़ा सकते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं. हाँ जी. ये भी बोल दे, कोई कुछ बोलना चाहता है? गुरु निराला जी से मेरा पिछले 30 वर्ष का संपर्क था, और मैंने जो देखा अपने जीवन काल में उनके संपर्क के साथ, उनके मंदिर पे लोग रोते हुए आए और हंसते हुए गए. आज उनकी पार्थिव देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे. जब तक जीवन रहेगा तब तक गुरु निराला अमर रहेंगे 100%. वहाँ गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का कोई भेद नहीं था. एक प्रसंग याद आ रहा है आज इस मौके पे. कोटा के ब्रिगेडियर कमांडर मेजर जनरल कोटा डैम में धूप में खड़े हुए थे, 2 हथियारबंद गाड़ियों के साथ. कुछ पूछने आए थे. गुरुजी ने सबको समान समझा. जब उनका नंबर आया तब ही सुना गया. 5 बार गायत्री मंत्र, उससे पहले नहीं सुना. कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके दरवाजे से खाली गया हो. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे. अगर कोई बावेसा के लिए भाई कुछ भी आपके मन में हो, कुछ यहाँ पे कोई कहना चाहता हो, तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं. अन्यथा उसके पश्चात हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. अगर कोई आके यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं तो आ सकते हैं. माइक चल रहा है? नहीं, बिना माइक के. ओ माइक, चलो कोई सभी को प्रणाम करता हूँ. काकाई साहब को हमसे लगभग 30 साल से मेरा संपर्क बना रहा. तो ठीक, कोटा डैम बिराज रहे थे आप, तब से मैं इनके पास जाता आता रहा 30-35 साल से. और हमेशा जब जब भी विषम परिस्थितियों में इनको याद किया, इन्होंने हमेशा हमारी विल पावर को मजबूत करने का प्रयास किया. हमेशा एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ. और आपने देखा होगा दुनिया में सभी का जन्म होता है, सभी जाते हैं, मृत्यु सबकी आती है. लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कबीरदास जी की, कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए. जब बच्चे का जन्म होता है तो घर परिवार वाले सब हंसते हैं, हमारे बेटा हुआ है, पैदा होने वाला रोता है. लेकिन कबीरा जब हम गए तो हम हंसे जग रोई. तो निराला साहब का जो जीवन रहा, आज उनके जाने के बाद भी सभी के मन में जो है उनके प्रति अत्यंत दुख है. और सभी को ये लगा कि एक जो हाथ था हमारे ऊपर, एक सहयोग था जो हमारे साथ हमेशा बने रहते थे, जिनके प्रति हमको अटूट श्रद्धा थी. हर विषम परिस्थिति में मानते थे कि हमारे साथ राम जी का दूत हमारे साथ लगा हुआ है. अब वो नहीं रहे. परमात्मा करे बैकुंठगामी हो. क्षमा चाहता हूं.